नमस्कार। मैं राजीव कुमार, हिंदी शिक्षक, डीएम स्कूल मैसूर। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के को लेकर उपस्थित हूँ। कोरोना जैसी महामारी के इस दौर में आज हम कैद होकर रह गए हैं, क्योंकि फिलहाल घर में रहना ही हम सब के लिए बेहतर है। बावजूद इसके हमारी पूरी इच्छा होती है कि हम घरों से निकलें और खुली हवा में सांस लें। आप विद्यार्थियों की भी इच्छा होती होगी कि हम पहले की तरह घूमें फिरें, खेले कूदें, स्कूल जाएं, दोस्तों से मिले आदि। किंतु आज हम मजबूर हैं। आज हमारी स्थिति वैसी ही हो गई है जैसे पिंजरे में कैद एक पक्षी की होती है। वह चाहकर भी उड़ नहीं पाती, क्योंकि वह कैद होती है, लेकिन अवसर मिलते ही वह फुर्र से उड़ जाती है। आज हम इसी से संबंधित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का काव्य पाठ करेंगे और जानेंगे कि कैसे गुलामी में कैद होकर सुख सुविधाओं को भोगने से बेहतर है भूखे प्यासे रहकर आज़ादी में सांस लेना। इस कविता के रचनाकार हैं शिव मंगल सिंह सुमन, जिनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव नामक जिले में हुआ था। वे न केवल एक प्रतिष्ठित कवि थे, बल्कि वे कुशल अध्यापक, प्रशासक, चिंतक व विचारक भी थे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के अलावा उन्होंने और कई भी काव्य संग्रहों की रचना की, जिनमें से जीवन के काम, युग का मूल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात जैसी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। मिट्टी की बारात के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया तथा भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री व पद्म भूषण से भी उन्हें नवाजा गया। 27 नवंबर 2002 को इनका निधन हो गया। आज हम सर्वप्रथम कविता का काव्य पाठ करेंगे, फिर उनके कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ जानेंगे। इसके बाद बारी बारी से हम व्याख्या की ओर बढ़ेंगे तथा अंत में प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों से अपेक्षित है कि वे कलम व उत्तर पुस्तिका लेकर इस वीडियो को देखें और महत्वपूर्ण बातों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो चलिए सर्वप्रथम हम कविता का काव्य पाठ करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना का पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। निर्णा दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विद्यार्थियों से भी अपेक्षा है कि वह इस कविता का काव्य पाठ करने की कोशिश करें और उन्हें याद भी करें। काव्य पाठ के बाद आइए हम इस कविता में प्रयुक्त कठिन शब्द और उनके सामान्य अर्थ
को देखते हैं, विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ को अपनी नोटबुक में बारी बारी से लिखते जाएं। पहला शब्द है उन्मुक्त, अर्थात स्वतंत्र, खुला या बंधन रहित। गगन यानी आसमान या आकाश। तीसरा शब्द है पिंजरबद्ध, यानी पिंजरों में बंद या कैद। चौथा शब्द है कनक तीलियों, यानी सोने की सलाखें। कनक मतलब सोना। पुलकित पंख, प्रसन्नता से भरे पंख। कटुक मतलब कड़वी। निबोरी, निबोरी मतलब नीम का फल। कनक कटोरी, कनक मतलब सोना, कटोरी मतलब बर्तन। कनक कटोरी अर्थात सोने की बर्तन या सोने की कटोरी। मैदा, महीन पिसा हुआ आटा। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की कड़ियाँ। तरु, पेड़। फुनगी, वृक्ष का सबसे ऊपरी व पतला हिस्सा। नभ, आकाश। तारक अनार, तारे रूपी अनार। सीमाहीन, जिसका कोई अंत ना हो। क्षितिज, जहाँ धरती और आसमान मिलती हुई दिखाई पड़े। होड़ा होड़ी यानी प्रतियोगिता, कंपटीशन। तनती सांसों की डोरी अर्थात मर जाना, प्राण निकल जाना। आश्रय यानी ठिकाना या रहने का स्थान। छिन्न भिन्न, नष्ट कर देना। नीड़ यानी घोंसला। आकुल, बेचैन। और अंतिम शब्द है विघ्न यानी बाधा। विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। अब हम कविता की व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे और व्याख्या करने से पूर्व एक बार फिर उन पंक्तियों का काव्य पाठ करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाते हैं। कविता में पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजरों में कैद होकर हम गीत गाना भूल गए हैं और कैद होकर हमें गीत गाना पसंद भी नहीं है। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, आकाश की सैर करने वाले ये पंख पिंजड़े से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी पीने वाले हैं, अर्थात हमें नदियों और झरनों का पानी पीना बेहद पसंद है। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली है नीम की कड़वी निबोरी। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, ना कि पिंजरे में कैद होकर गुलामी का जीवन जीना। ठीक वैसे ही जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दे दी, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। गुलामी की जिंदगी से कहीं बेहतर होती है आज़ादी की मौत। इस कविता की यदि हम व्याकरणिक पक्ष की बात करें या कविता में प्रयुक्त व्याकरण पर ध्यान दें, तो इस कविता में कवि ने खड़ी बोली
हिंदी का इस्तेमाल किया है जिसमें तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का भरपूर प्रयोग है। इस कविता में अलंकार के साथ साथ विशेषण विशेष शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। चूँकि हम लोगों ने अलंकार और विशेषण पर बात नहीं की है, इसलिए विद्यार्थियों से गुजारिश है कि वे अपनी पुस्तक में अलंकार और विशेषण शब्द को रेखांकित कर लें और जब विद्यालय खुलेगा तब हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पुलकित पंख और कनक कटोरी में अनुप्रास अलंकार है और साथ ही साथ विशेषण भी है। अब कविता की अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अर्थात इन पंक्तियों में कवि सुमन जी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, जिससे कि हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। अब तो सिर्फ सपनों में ही हम पेड़ों की ऊंची डालियों में झूलते नजर आते हैं। पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, सूरज के किरणों सी लाल चोंच से अनार रूपी तारों को चुग लेंगे, किंतु अब यह केवल एक सपना बनकर रह गया है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद हैं। गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोंट दिया है, चकनाचूर कर दिया है। उनकी खुशियाँ उनसे छिन गई है। तो उपयुक्त पंक्ति में कवि श्री मंगल सिंह सुमन ने पिंजरे में कैद पक्षी की इच्छा और उनकी स्थिति का वर्णन किया है। ठीक वैसे ही जैसे जेल में कैद किसी मनुष्य की स्थिति होती है, या आज जैसे हम कोरोना के कारण अपने अपने घरों में बंद होकर कैद होकर रह गए हैं। उपर्युक्त पंक्ति में भी देखें तो स्वर्ण श्रृंखला और तारक अनार में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थी स्वर्ण श्रृंखला और तारक अनार को रेखांकित कर लें और उनके सामने रूपक अलंकार लिख लें, जबकि लाल किरण सी चोंच में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम कविता की अंतिम पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। निर्णा दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कवि श्री मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि हम आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा को पार कर जाते। इस प्रतियोगिता में हम आकाश की ऊंचाइयों को या तो माप लेते या अपने प्राणों की आहुति दे देते। पक्षी आगे कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान अर्थात घोंसले ना दो, हमारी टहनियों को तुम तोड़ डालो, नष्ट कर दो, किंतु हम उड़ना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम पक्षी हैं और उड़ना हमारा स्वभाव है, हमारा काम है। उड़ना हमारा प्राकृतिक अधिकार है। हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, मुझे कैद मत करो, मुझे उड़ने दो। पक्षी विनम्रता पूर्वक कहते हैं
कि जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे ना छीना जाए। उन्हें पिंजरे में बंद करके उनकी उड़ने की इच्छा को ना मारा जाए। उनकी आज़ादी उनसे ना छीन कर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। तो यह थी संपूर्ण कविता की व्याख्या। विद्यार्थी अपनी अनुभूति के आधार पर इस कविता की व्याख्या स्वयं भी कर सकते हैं और वर्तमान में कोरोना में वो किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे हैं इस कविता से जोड़कर अपनी स्थिति को भी देख सकते हैं। यदि हम मोटे तौर पर कहें या सारांश में कहें तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुवन ने आज़ादी के महत्व को बताया है कि पशु हो या पक्षी, जीव हो या जंतु, आज़ादी सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। उड़ते हुए पक्षी आसमान में आज़ादी से चहचहाते हैं, किंतु जब उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और सोने के बर्तन में स्वादिष्ट भोजन देकर उसे कैद रखने की कोशिश की जाती है, इसके बावजूद पक्षी उड़ने की ताक में लगे रहते हैं। वे पिंजरे में गीत गाते तो हैं, किंतु उस गीत में करुणा होती है, उस गीत में पीड़ा होती है, उस गीत में आज़ादी की गुहार होती है, आज़ादी की पुकार होती है। खुले आसमान में उड़ना, बहते पानी को पीना, पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर अपना ठिकाना बनाना ही उनके लिए सब कुछ है। उनके सामने सोने की कटोरी में रखा व्यंजन बेकार है, सोने का पिंजरा उनके लिए बेकार है। ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं ऊंची उड़ान भरने के लिए, पिंजरे में कैद होकर रहने के लिए नहीं। अतः हमें न केवल पक्षियों को बल्कि समस्त जीव जंतुओं को कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें उनकी आज़ादी देनी चाहिए। तो यह थी कविता की मोटे तौर पर व्याख्या और उसमें प्रयुक्त व्याकरणिक शब्दों के विषय में। अंत में मैंने विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो उनके पाठ्य पुस्तक से अलग है, लेकिन यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें और इनका उत्तर लिखने का प्रयास करें, और जब विद्यालय खुलेगा तब हम विद्यालय में बारी बारी से इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पक्षी कैसे रहना पसंद करते हैं? दूसरा प्रश्न, पक्षी कहाँ नहीं गा पाएंगे और क्यों? तीसरा प्रश्न, पक्षियों को करवी निभौरी क्यों पसंद है? चौथा प्रश्न, सोने की कटोरी में मिली मैदा पक्षियों को पसंद क्यों नहीं है? पांचवा प्रश्न है, पिंजरे में बंद होकर पक्षी क्या भूल गए? छठा प्रश्न, पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं? सातवां प्रश्न, पक्षी क्या क्या करना चाहते हैं? आठवां प्रश्न, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह क्या करने को तैयार हैं और क्यों? नवां प्रश्न, पक्षी अपने उड़ने के अधिकार को बचाने के लिए क्या देने को तैयार हैं? दसवां तथा अंतिम प्रश्न, पक्षी की जगह आप पिंजरे में कैद होते तो क्या करते या क्या सोचते? विद्यार्थियों से यह भी अपेक्षित है कि इस वीडियो में शामिल पक्षी के चित्रों को देखकर उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। कोरोना जैसी विकट स्थिति में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बेमतलब इधर उधर ना घूमें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।
तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।